नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को केवल 15 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की है और साथ ही महिलाओं को 5,000 रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। साथ ही गरीबों के लिए सोना चांदी, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने बीएड, एमएड और बीपीएड कोर्स में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव किया है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 25 मार्च से बढ़ाकर 7 अप्रैल कर दी गई है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसमें निगेटिव मार्किंग होगी। गलत उत्तर पर 0.25 अंक काटे जाएंगे। संस्थानों की कुल सीटों में 85% सीटों पर नामांकन झारखंड के विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का मेधा सूची से होगा। शेष 15% सीटें ओपन होंगी, जिनमें दूसरे राज्यों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का भी नामांकन हो सकेगा। केंद्र सरकार और राज्य मिलकर झारखंड, बिहार में 5 बड़े हाई स्पीड हाईवे व एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। ये परियोजनाएं यात्रा का समय आधा कर देंगी, जिससे झारखंड के खनिज उद्योग, बिहार के कृषि व्यापार और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बिहार सरकार ने फरवरी 2026 में 250 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर का प्रस्ताव केंद्र को भेज दिया है। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर से शुरू होकर सुपौल, सहरसा, खगड़िया, मुंगेर और बांका जिले होते हुए झारखंड के देवघर, बैद्यनाथ धाम तक जाएगा। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रमुख जयराम महतो ने नए मुख्यमंत्री आवास के निर्माण को जनधन की बर्बादी बताया है। उन्होंने 67 करोड़ रुपए की लागत पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब पहले से आवास है तो नए की क्या आवश्यकता। हर साल 2 से 4 करोड़ रुपए की ऐसी कौन सी मरम्मत होती है जिसके बाद भी नए आवास की आवश्यकता पड़ गई। विधायक ने सीधे तौर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए दावा किया कि आवास की मरम्मत के नाम पर अभियंता 40 से 50% तक कमीशन की वसूली करते हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के 28 मार्च को रांची दौरे के कारण शहर में व्यापक यातायात व्यवस्था लागू की गई है। सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक बड़े और छोटे मालवाहक वाहनों, बसों और वाणिज्यिक वाहनों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध रहेगा। पुलिस अधीक्षक यातायात कार्यालय की ओर से जारी निर्देश के अनुसार शुक्रवार को सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक रांची शहर के भीतर बड़े और छोटे मालवाहक वाहनों, बसों तथा अन्य वाणिज्यिक वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असम विधानसभा चुनाव के लिए झामुमो के प्रचार अभियान की कमान संभाली है। वे शुक्रवार शाम असम पहुंचे और 28 मार्च को कोकराझार के गोसाई गांव से अभियान शुरू करेंगे। उनका पहला कार्यक्रम कोकराझार जिले के गोसाई गांव विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित है, जहां वे एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। झामुमो के लिए यह चुनाव महज विस्तार का प्रयास नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराने की रणनीतिक पहल के रूप में देखा जा रहा है। आईआईएम रांची का 15वां दीक्षा समारोह 28 मार्च को आयोजित होगा, जिसमें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि होंगे। वे 7 मेधावी छात्रों को मेडल और उपाधियां प्रदान करेंगे। पहला सत्र दोपहर बाद 3 बजे से शुरू होगा। इसमें बतौर मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शामिल होंगे। इनके अलावा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह व रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ शामिल होंगे। झारखंड पुलिस अब नए आपराधिक कानूनों के तहत 60 से 90 दिनों की निर्धारित समय सीमा में अनुसंधान पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोड पर काम करेगी। सीसीटीएनएस के माध्यम से यह प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार के स्तर से भी राज्यों को संसाधन व तकनीक उपलब्ध कराया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मोड में त्वरित व गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान निर्धारित समय सीमा के भीतर कैसे पूरे हों, इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विविध तरह के ऐप, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को भी अनुसंधानकर्ताओं के लिए तैयार किया है। टाटा सन्स 10 साल से मुनाफे में है।
लेकिन नोएल टाटा ने एयर इंडिया और टाटा डिजिटल जैसी गैर सूचीबद्ध कंपनियों के भारी घाटे पर चिंता जताई है। इन कंपनियों का शुद्ध घाटा बढ़कर 25,568.8 करोड़ रुपए हो गया है, जिससे समूह का कुल कर्ज 3.46 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। टाटा सन्स में 66% हिस्सेदारी रखने वाले टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा ने इन नए व्यवसायों में भारी पूंजी लगाने और लगातार हो रहे नुकसान पर गंभीर सवाल उठाए हैं। XLRI जमशेदपुर ने पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण व्यवसाय इंक्यूबेशन सेंटर RBIC का उद्घाटन किया। नाबार्ड के सहयोग से संचालित यह केंद्र 12 राज्यों के स्टार्टअप्स को कृषि, ग्रामीण नवाचार और सर्कुलर इकोनॉमी जैसे क्षेत्रों में सहायता देगा। एक्ससाइट के माध्यम से स्टार्टअप्स को न केवल ऑफिस स्पेस मिलेगा, बल्कि उन्हें मेंटरशिप, फंडिंग, सरकारी ग्रांट्स और नेटवर्किंग के आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे न केवल स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित होगा, बल्कि झारखंड को एक प्रमुख स्टार्टअप हब के रूप में पहचान मिलेगी। खाड़ी युद्ध और भू राजनीतिक संकट से घरेलू इस्पात बाजार प्रभावित हुआ है। टाटा स्टील कलर्स ने कच्चे माल की किल्लत और बढ़ती लागत के कारण अपने उत्पादों की कीमतों में वृद्धि की घोषणा की है। प्रोपेन गैस की आपूर्ति बाधित होने के साथ जिंक, एल्यूमिनियम और पेंट महंगे हुए हैं। कंपनी प्रबंधन के अनुसार खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते सैन्य तनाव और लॉजिस्टिक्स संबंधी बाधाओं के चलते औद्योगिक प्रोपेन गैस की सप्लाई चेन प्रभावित हुई है और इसकी भारी कमी हो गई है। देश के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों श्रमिकों के लिए ई श्रम कार्ड पेंशन योजना 2026 एक बड़ी राहत लेकर आई है। इस योजना का उद्देश्य उन लोगों को बुढ़ापे में आर्थिक सहारा देना है जिनके पास नियमित आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं होता। बढ़ती उम्र के साथ काम करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में यह योजना 3,000 रुपये मासिक पेंशन के रूप में एक मजबूत सुरक्षा प्रदान करती है। झारखंड सरकार ने राज्य के श्रमिकों के कल्याण हेतु एक महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की है। इसके अंतर्गत पात्र मजदूरों को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में दी जाएगी। इस राशि से श्रमिकों को दैनिक खर्चों में मदद मिलेगी और उनका जीवन स्तर सुधरेगा। यह कदम गरीब परिवारों को सशक्त बनाने और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में सराहनीय है। देवघर एयरपोर्ट से उड़ानों में यात्रियों की संख्या घट गई है, जिसका मुख्य कारण ऑफ सीजन है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति, स्कूलों की छुट्टी न होना और शुभ लग्न न होने से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु की उड़ानों में यात्री भार 160 से 170 से घटकर 110 से 120 हो गया है। ऐसा कोई भी दिन नहीं था जब 160 से 170 सीट की बुकिंग नहीं हो रही थी। यहां तक कि पश्चिमी देशों में उपजे तनाव के बाद बढ़े फ्यूल सरचार्ज का भी बहुत असर नहीं हुआ। कारण एयरलाइन ने घरेलू उड़ान पर एक टिकट पर तकरीबन 400 से 500 रुपया का अतिरिक्त चार्ज किया है। दुमका की अंजू टुडू और कोमल मरांडी 28 से 31 मार्च तक छत्तीसगढ़ में होने वाले खेलो इंडिया ट्रैवल्स गेम में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगी। ये दोनों महिला पहलवान कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेंगी। उन्होंने कहा कि कोचों की मेहनत और मार्गदर्शन के कारण ही आज दोनों बेटियां इतने बड़े मंच तक पहुंच पाई हैं। उन्होंने दोनों पहलवानों को बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 10 रुपये एक्साइज ड्यूटी घटाई है, जिससे उपभोक्ताओं और तेल कंपनियों को राहत मिली। हालांकि तेल कंपनियों ने पहले भुगतान फिर आपूर्ति का नया नियम लागू किया है, जिससे डीलरों पर आर्थिक दबाव बढ़ा है। यह कटौती आम लोगों को कीमतों में होने वाली वृद्धि से बचाने के लिए की गई है। कोल्हान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के कुणालकर ने एक्साइज ड्यूटी में इस कटौती का पुरजोर स्वागत किया है। लोक उद्यम चयन समिति ने डॉक्टर अशोक कुमार पंडा को सेल का नया प्रबंध निदेशक सह चेयरमैन चुना है। वे 31 दिसंबर 2029 तक यह पद संभालेंगे। कैबिनेट कमेटी की अंतिम मंजूरी तक उन्हें कार्यवाहक चेयरमैन बनाने पर विचार हो रहा है। डॉक्टर AK पंडा 31 दिसंबर 2029 तक प्रबंध निदेशक सह चेयरमैन का कार्यभार संभालेंगे। इससे पूर्व लोक उद्यम चयन समिति पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड उनके नाम पर अंतिम मंजूरी के लिए फाइल को कैबिनेट कमेटी अप्रूवल के पास भेजेगी।
दुमका उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने निजी विद्यालयों को मनमानी शुल्क वृद्धि पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने शुल्क समिति के तत्काल गठन और 10% से अधिक शुल्क वृद्धि पर जिला समिति से अनुमोदन अनिवार्य करने का निर्देश दिया। बैठक में उपायुक्त ने सभी विद्यालयों से शुल्क समिति के गठन की स्थिति की जानकारी ली और जिन विद्यालयों में समिति का गठन नहीं किया गया है उन्हें अविलंब गठन करने का निर्देश दिया। विद्यालयों को शुल्क वृद्धि तार्किक एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप करने को कहा और मनमाने ढंग से शुल्क बढ़ाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। झारखंड के राशन कार्ड धारकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। अप्रैल माह में सरकार 3 महीने का राशन एक साथ वितरित करेगी। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। जिन लाभार्थियों ने अभी तक केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है वे तुरंत अपने नजदीकी डीलर के पास जाकर फिंगरप्रिंट अपडेट करा लें ताकि राशन प्राप्त करने में कोई बाधा ना आए। झारखंड में बिजली की दरों में हाल ही में की गई बढ़ोतरी से आम जनता की जेब पर बोझ बढ़ा है। बिजली महंगी होने से घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं के बजट पर सीधा असर पड़ा है। इस बदलाव का मुख्य कारण बिजली उत्पादन की बढ़ती लागत और बिजली कंपनियों के वित्तीय घाटे को कम करना बताया जा रहा है। हालांकि सरकार कुछ श्रेणियों में सब्सिडी दे रही है, लेकिन दरें बढ़ने से मध्यम वर्ग और छोटे व्यापारियों के लिए मासिक खर्च का प्रबंधन करना अब चुनौतीपूर्ण हो गया है। ऊर्जा की बचत और वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग अब और भी आवश्यक हो गया है। झारखंड के प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर अपने लिए 100 करोड़ रुपए का शीश महल बनवाने का आरोप लगाया है। अपने आरोप के समर्थन में पार्टी ने उस निविदा विज्ञापन की तस्वीर भी दिखाई जो मुख्यमंत्री आवास के निर्माण के लिए जारी किया गया है। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने अपने आरोप को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर की और शीश महल बनवाने के मामले में सीएम पर केजरीवाल को भी पीछे छोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि नए सीएम आवास में 2 करोड़ का फव्वारा और 2.5 करोड़ का बगीचा होगा। कोल इंडिया लिमिटेड ने अपने कर्मियों के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस HBA के नियमों में अहम संशोधन किया है। नए नियमों के तहत कर्मियों को घर बनाने या खरीदने के लिए अब 30 लाख रुपए तक की अग्रिम राशि मिल सकेगी। कंपनी के उन नियमित कर्मचारियों को यह लाभ मिलेगा जिन्होंने कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है। यदि पति और पत्नी दोनों कंपनी में कार्यरत हैं तो यह एडवांस केवल किसी एक को ही देय होगा। कर्मी को उसके 75 महीनों के वेतन या 30 लाख रुपए जो भी कम हो उतनी राशि दी जाएगी। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में बिजली आपूर्ति की बदहाल स्थिति को लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने JBVNL झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड जमशेदपुर के महाप्रबंधक को पत्र लिखकर बिजली व्यवस्था में सुधार की मांग की है। लगातार बिजली बाधित रहने से आम जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। नगर पंचायत अध्यक्ष ने अपने पत्र में साफ तौर पर कहा है कि जिले की विद्युत वितरण व्यवस्था पूरी तरह से लापरवाह पदाधिकारियों के कारण अव्यवस्थित हो गई है। शुक्रवार 27 मार्च को लोकसभा में शून्यकाल के दौरान पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने मेदिनीनगर चियांकी हवाई अड्डा के शीघ्र संचालन तुरंत शुरू करना से संबंधित अति महत्वपूर्ण मामले को उठाया है। सांसद राम ने केंद्र सरकार का ध्यान क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के बारे में कहा कि उक्त योजना के माध्यम से देश के दूरस्थ एवं अविकसित क्षेत्रों को हवाई संपर्क प्रदान करने तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मेदिनीनगर चियांकी हवाई अड्डे पलामू का संचालन प्रारंभ होना बहुत जरूरी है। इससे क्षेत्र की हवाई संपर्क सुविधा बेहतर होगी। धनबाद BCCL ने जिले के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में अहम पहल की है। इस कड़ी में BCCL और IIT धनबाद के बीच नई पीढ़ी को सशक्त बनाने के लिए डिजिटल कौशल विकास पायलट परियोजना के क्रियान्वयन को लेकर शुक्रवार को एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गया। इस परियोजना के तहत धनबाद जिले के 10 से 20 सरकारी स्कूलों के करीब 1000 विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। BCCL के कल्याण भवन HRD में शुक्रवार को HR सामूहिकों के साथ एक विशेष संवाद सत्र आयोजित किया गया।
नेतृत्व बीसीसीएल के निदेशक मुरली कृष्ण रमैया ने किया। निदेशक श्री रमैया ने कहा कि किसी भी संस्थान की मजबूती उसके मानव संसाधन की दक्षता, समर्पण और समन्वय पर निर्भर करती है। उन्होंने एचआर टीम को संगठन की प्रगति में महत्वपूर्ण कड़ी बताया। इस दौरान बीसीसीएल के जीएम एचआरडी अनूप कुमार राय को उनके सेवा काल के लिए सम्मानित किया गया। वे 31 मार्च को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आईआईटी आईएसएम के टेक्समिन और ओडिशा खनन निगम लिमिटेड ओएमसी के बीच क्षमता निर्माण, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते का केंद्र टेक्समिन रहेगा, जो खनन क्षेत्र में आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षण को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। टेक्समिन, जिसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का समर्थन प्राप्त है, खनन क्षेत्र में डिजिटल तकनीकों और सुरक्षित खनन प्रथाओं को बढ़ावा देने वाला प्रमुख मंच बन चुका है। झारखंड और कोयलांचल क्षेत्र के लिए बड़ी खुशखबरी है। कोल इंडिया लिमिटेड ने राज्य में करीब 3,300 करोड़ रुपए की लागत से 8 नई कोल वॉशरी प्लांट स्थापित करने की योजना को मंजूरी दे दी है। इन प्लांटों के शुरू होने से कोयले की गुणवत्ता में सुधार होगा और स्टील उद्योग को बेहतर कच्चा माल उपलब्ध हो सकेगा। योजना के तहत 3 वाशरी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बीसीसीएल और 5 सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड सीसीएल के अधीन स्थापित की जाएंगी। जमशेदपुर स्थित प्रतिष्ठित संस्थान XLRI का 70वां दीक्षांत समारोह शनिवार को आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर आईसीआईसीआई बैंक के एमडी सह सीईओ संदीप बख्शी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। उन्हें XLRI की ओर से वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित सर जहांगीर गांधी मेडल फॉर इंडस्ट्रियल एंड सोशल पीस से सम्मानित किया जाएगा। समारोह के दौरान वह XLRI से पास आउट होने वाले करीब 550 विद्यार्थियों को संबोधित कर उन्हें सफलता के गुर सिखाएंगे। बीएसएल इंटर डिपार्टमेंटल क्रिकेट चैंपियनशिप 2026 का फाइनल मैच शुक्रवार को बीएसएल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। मुकाबला बीएसएल आयरन जोन एक और मिल एक के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मिल एक की टीम ने 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 121 रन बनाए। चंद्रभान झा ने सर्वाधिक 35 रन, दीपक कुमार ने 23 और नितेश कुमार सिंह ने 19 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए आयरन जोन एक की टीम ने 18.3 ओवर में 6 विकेट खोकर 122 रन बना लिए। उपराष्ट्रपति C.P. राधाकृष्णन और राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू, रांची का दौरा किया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और राज्यपाल व स्वास्थ्य मंत्री ने उनका स्वागत किया। उन्होंने न केवल उनके हालचाल जाने बल्कि उन्हें मोमेंटो भेंट कर सम्मानित भी किया। वहां मौजूद बच्चों से संवाद करते हुए उपराष्ट्रपति ने उन्हें जीवन में शिक्षा का महत्व समझाया और मन लगाकर पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।